क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। खुदकुशी के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई चली। लंच के बाद भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और बंबई हाईकोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के वकील से पूछा कि एक व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया है, क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य के समान है? अगर एफआईआर के आरोपों को सच मान भी लिया जाए तो क्या धारा 306 का मामला बनता है? क्या किसी को इसके लिए जमानत से वंचित रखना न्याय का माहौल नहीं होगा? हमारे सीनियर लीगल एडिटर आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आज कोर्ट में क्या हुआ, जरा सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। जी देखिए शारिक, जस्टिस चंद्रचूड़, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, वो एक बहुत सुलझे हुए जज माने जाते हैं, क्योंकि जब भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला आता है तो फ्री स्पीच का जब मामला आता है तो उनकी टिप्पणियां इसी तरह की होती हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणियां की है और कहा है कि अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं आप मत देखिए, लेकिन कोई राज्य है, अगर कोई भी स्टेट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और किसी को जेल भेज देगा तो ये संवैधानिक कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। ये कोई आतंकवाद का मामला नहीं है जो आप टेक्निकलिटी में उलझा रहे हैं। ये सीधे तौर पर एक मामला है जिसमें यह देखना है कि क्या पहली नजर में ये आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनता है नहीं बनता है। डॉक्यूमेंट सामने हैं, करीब 6.25 करोड़ रुपए देने थे, 83 करोड़ लाख रुपए बकाया थे। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये उकसाने का मामला है? अगर किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया तो ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कैसे हो गया? बड़े सवाल उठाए हैं स्टेट के ऊपर और बताया है कि इस तरीके से स्टेट को परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर चैनलों में कोई ताने मारता है, तीखी टिप्पणी करता है तो आप ये क्यों समझते हैं कि इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ेगा? इसके अलावा हाईकोर्ट पर भी बड़ी टिप्पणियां की हैं कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट जो हैं ऐसे मामलों में जमानत नहीं देते और तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, जहां पर बाढ़ आ गई है ऐसे मामलों की और सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोझ के तले दबा हुआ है। तो बहुत बड़ी टिप्पणियां यहां से जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जो स्पेशल बेंच छुट्टियों में सुनवाई कर रही है, वहां से आई है। जी आशीष, शुक्रिया। हमारे साथ सुनील सिंह भी मौजूद हैं जो मुंबई में मौजूद हैं इस वक्त, उनके पास सीधे चलते हैं। सुनील, आज सेशंस कोर्ट में भी कोई सुनवाई है, वहां से कुछ अपडेट? जी बिल्कुल। दरअसल जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत की अर्जी खारिज कर दी थी अर्नब गोस्वामी की और कहा था कि आप सेशन कोर्ट में जाइए और 4 दिन के अंदर वहां पर आपकी जमानत पर फैसला लेना होगा अदालत को, तो उस जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल आज जो सरकार यानी कि प्रोसिक्यूशन जो पक्ष है उसे अपना से देना है, अपनी बात रखनी है। इसके पहले 2 दिन तक पुलिस की रिवीजन अर्जी पर सुनवाई हुई है उसी सेशन कोर्ट में अलीबाग के, और उस पर आज फैसला भी आना है कि जिस तरह से मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी थी और जेसी में भेज दी थी, उसके खिलाफ रिवीजन अर्जी दी गई थी, उस पर भी फैसला आना है। फिलहाल जो अर्नब गोस्वामी है वो तलोजा जेल में है, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ फैसला आ जाए। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें निराशा मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट से पूरी उनकी उम्मीद बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो सेशन कोर्ट है वहां पर उनकी जो जमानत अर्जी है वो विचाराधीन है। और तो ये स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है और सबकी निगाहें लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय आज क्या फैसला सुनाता है उस पर। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। वहां से भी जो ताजा अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक लेकर आएंगे। इनकाउंटर के बाद पुलिस को दिल्ली के मोस्ट वांटेड हाशिम बाबा को पकड़ने में कामयाबी मिली। उस पर 6 लाख का इनाम था। कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक हाशिम बाबा जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर से निकला तो पुलिस ने उसे घेर लिया। दोनों ओर से 8 राउंड गोली चली, जिसमें एक गोली हाशिम बाबा के पैर में लगी। पुलिस ने मौके से 9mm की पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की। हाशिम बाबा 2007 से जुर्म की दुनिया में 2014 में गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2016 में उसे जमानत मिल गई। लेकिन 2017 में डबल मर्डर के बाद से वो फरार था। उस पर हत्या के अलावा दर्जनों मामले दर्ज हैं। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, हाशिम बाबा के इतिहास पर जरा नजर डालें। देखिए शारिक, जो हाशिम बाबा है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक प्रख्यात गैंगस्टर थे और इस पर 6 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस बीते 6 महीने से काफी सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले पुलिस को जानकारी मिली कि हाशिम बाबा शाहदरा के सुभाष पार्क इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। तो पुलिस ने ट्रैप लगाया और जैसे ही आज सुबह तड़के वो गर्लफ्रेंड से मिलकर घर के बाहर निकला, पुलिस ने उसको घेर लिया। पुलिस का ये दावा है कि उसके बाद हाशिम बाबा ने फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने भी फायरिंग की। कुल 8 राउंड फायरिंग हुई।
और एक गोली हाशिम बाबा के पैर में लगी और वो पकड़ा गया। हाशिम बाबा अब्दुल नासिर का जो गैंग है उसके साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि अब्दुल नासिर भी पहले गिरफ्तार हो चुका है। अब्दुल नासिर उत्तर पूर्वी दिल्ली का बदमाश है और उसका जो गैंगवार है वो छेनू पहलवान गैंग से लगातार चलता रहा है और इसमें दर्जनों हत्याएं हुई हैं। तो इन पूरे गैंगवार में भी हाशिम बाबा शामिल रहा है। उस पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं और उसको दिल्ली का डॉन बनने का शौक था। अक्सर वो अपनी फोटो खिंचवाता है जिसमें मुंह में सिगरेट लगाए हुए और चश्मा पहनकर वो फोटो खिंचवाता है। तो काफी लग्जरियस लाइफ ये जी रहा था। इसकी कई गर्लफ्रेंड थी और इसका काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है। तो पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि पुलिस ने उसको आज सुबह तड़के एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में आज गैब्रिएला को एनसीबी ने समन भेजा है। गैब्रिएला फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर है। इस मामले में गैब्रिएला के भाई को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। सोमवार को एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान एनसीबी को ड्रग्स तो नहीं मिला, लेकिन कुछ टैबलेट्स मिले जो एनडीपीएस के तहत प्रतिबंधित हैं। अर्जुन रामपाल को 12 नवंबर यानी कल पेश होने के लिए समन दिया गया है। पुलिस और गौकशी के कथित आरोपियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास पुलिस और बाइक सवार के बीच हुई मुठभेड़ में सलमान नाम के शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, जबकि दूसरा आरोपी सिराजुद्दीन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर आधा दर्जन से ज्यादा गौकशी का मुकदमा दर्ज है। सलमान सड़कों पर लावारिस घूमने वाले गौवंश को निशाना बनाता था। उसके पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद नीली स्कूटी वाले स्नैचर। बिना नंबर वाली एक नीली स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी। 5 जिलों की पुलिस इन दोनों लड़कों की तलाश कर रही थी जो पिछले महीनों से कई झपट्टामारी वारदातों को अंजाम दे चुके थे। ये दोनों दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में इन वारदातों को अंजाम देते थे। इनकी निशानदेही सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने एक रोड मैप बनाया, यानी पुलिस ने, और वो पहुंच गए सीलमपुर, जहां से पहले अब्दुल्ला और फिर उसकी निशानदेही पर सलमान को गिरफ्तार करने में कामयाब रही पुलिस। ये लोग ऑटो पे सवार लोगों को निशाना बनाते थे। दोनों सीलमपुर के ही रहने वाले हैं। दोनों ने अब तक 35 झपट्टामारी की वारदात को अंजाम दिया है। दाऊद इब्राहिम की हवेली नीलाम हो गई। लगातार दूसरी बार दाऊद की संपत्तियों को नीलाम करने में कामयाबी मिली। यह अलग बात है कि रत्नागिरी की जायदाद को दिल्ली के एक वकील ने खरीदा। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली की कीमत इस टीन के डिब्बे में पहले ही बंद हो चुकी थी। 5,35,800 रुपए की रिजर्व कीमत की हवेली 11,20,000 रुपए में नीलाम हुई। खरीदने वाला कोई और नहीं, दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव हैं, जो पहले भी कई बार कोशिश कर चुके थे। जो उसकी हवेली है, मैं चाहता हूँ वहाँ पर सनातनी शिक्षा का एक स्कूल मैं बनाऊं बड़ा, और एक और प्रॉपर्टी है वो तो वैकेंट है, उस पर भी मैं सनातन धर्म की शिक्षा के लिए एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ। दोनों पर ही मैं बनाऊंगा, दोनों ही प्रॉपर्टी पास पास है। स्मगलर फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट यानी साफेमा ने इस बार दाऊद की कुल 7 संपत्तियों की नीलामी रखी थी। आखिरी समय पर एक संपत्ति को नीलामी से अलग कर दिया गया। बाकी की सभी 6 नीलाम हो गई। 6 प्रॉपर्टीज में से 4 प्रॉपर्टी जो CA 004, 5, 7 और 8 ये एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज ने जीत ली है, और जो 2 प्रॉपर्टी है सीरियल नंबर 6 और 9 वो अजय श्रीवास्तव जी ने जीती है। 1993 सीरियल बम धमाकों का आरोपी और अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम की मुंबई में कई संपत्तियां जब्त की गई थी, लेकिन उन्हें नीलाम करने में सरकार को 25 साल से भी ज्यादा लग गए। साल 2018 में साफेमा दाऊद के गढ़ नागपाड़ा में बने रौनक अफरोज होटल, डांबर वाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस को बेचने में कामयाब हुई थी।
उसके बाद दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्लैट भी एजेंसी ने नीलाम किया। इस बार नीलाम हुई रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम की सभी 6 पुश्तैनी संपत्तियों को खरीदने वाले दिल्ली के ही 2 वकील रहे। ये बोली यहीं खत्म नहीं होती है कि ये बोली मैंने जीत ली और यहीं चैप्टर खत्म हो गया है। ये जंग आगे चलती रहेगी। जब भी दाऊद का मैटर आएगा मैं यहाँ पर प्रेजेंट रहूंगा। सिर्फ मुझे अपने देशवासियों का सहयोग और साथ मिले। मंगलवार को हुई नीलामी में अपराधियों और तस्करों से जब्त की गई कुल 17 संपत्तियों की नीलामी रखी गई थी, जिसमें ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची का जब्त फ्लैट भी था, लेकिन उसे लगातार दूसरी बार कोई खरीदार नहीं मिला। मिल्टन अपार्टमेंट की एक प्रॉब्लम है कि वो जो बहुत सारी क्वेरीज आई थी लास्ट मोमेंट तक, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा है और अभी कोविड सिचुएशन में उनको लगता है कि और कम होने चाहिए। तो देखिएगा उसमें क्या किया जा सकता है, उसको रीवैल्यूएशन में अगर ट्राई करेंगे हम लोग। धन्यवाद। तस्करों और अपराधियों से जब्त संपत्तियों की नीलामी में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है साफे मां को, खास करके दाऊद की संपत्ति जो पिछले 25 सालों से नहीं बिक पा रही थी। पिछले 2 साल पहले मुंबई की संपत्ति वो नीलाम करने में कामयाब रहे थे और इस बार दाऊद की पुश्तैनी संपत्ति जो रत्नागिरी में है उसमें भी 6 संपत्तियों को आज नीलाम करने में कामयाब रही है साफे मां। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। बाहरी दिल्ली जिले के पुलिस ने बाइक चोरों के एक बड़े गैंग पर नकेल कसते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर 125 बाइक बरामद हुई। चोर गैंग के सदस्य चोरी की मोटरसाइकिलों से झपट्टामारी की वारदात को भी अंजाम देते। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में निम्बस सोसाइटी के बाहर बलेनो कार में सवार 3 बदमाशों ने सोसाइटी में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन पर जानलेवा हमला किया। मारपीट के बाद कार में डालकर अगवा करने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ जमा हो जाने के चलते उसे वहीं फेंक कर चले गए। लेकिन अगवा होने की घटना से पुलिस ने इनकार किया। उसने कहा ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में फिल्म निर्माता फिरोज नाडियावाला की पत्नी शबाना सईद को जमानत मिल गई। मुंबई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 15,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। और आज इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हेडलाइंस से कराते हैं रूबरू।